गली में मेरी सिस्टर है, उसको कलावा अंदर छुपा के लेके जाती है वो। क्यों? क्योंकि कलावा देखने पे उसको मारा जाता है, दंड बैठक भी करवाई जाती है। ये अच्छे रास्ते पे नहीं है, साले अपने रास्ते पे लेकर आ रहे हैं उसको। इस वजह कि इनका हाला लूलिया और गॉड 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 गॉड। हिंदुओं को तो ये साले चादर वाले और फादर वाले टारगेट पे लगे हुए हैं। शर्म चलो तो आपस में भाई अपनी बातें आपसी बातें ये मत फैलाओ। तब ये हमको बताएंगे कि ईश्वर सबसे बड़ा है। मेरे तो हनुमान जी का जन्म 85,58,112 साल पहले मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पे हुआ है। से कह के हमारा सबका माइंड वॉश करता था, तुम भी अपना धर्म चेंज कर लो, तो तुम्हें क्या नाम है हमारा मतलब जमीन और पैसे दिया जाएगा। इतने भी सनातनी कट्टर हिंदू है ना, अगर वो एक साथ खड़े हो जाए, ये साला स्कूल बंद हो जाएगा, इस पे बिल्डोजर गिर जाएगा। हर स्पीच के नीचे देखिए ना घटिया इनका प्रवृत्ति है। ये जिस माँ से शादी की है उनकी बेटी से भी शादी करने का काम किया। बच्चा फीस भी देगा, कपड़े की फीस भी देगा और बाइबल के लिए भी 40 रुपये खर्च करेगा। 3,000 बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो 3,000 परिवार हिंदुओं के समाप्त हो जाते हैं और 4 पीढ़ी से 3 को आप गुणा कर दो। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बुराड़ी के संत नगर में, जहां में एक स्कूल के अंदर किस तरीके से बच्चों को बरगलाया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ये घटना सामने आई। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर ज़बरदस्ती बाइबल पढ़ने के लिए कही जा रही है, उनको टीका कलावा पहनने से रोका जा रहा है। और इसके बाद अभी बीते दिनों एक 4th क्लास के बच्चे को बाइबल में आमीन ना करने पर उसकी पिटाई की जाती है, जिसके बाद कई सारे दल जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सारे हिंदू दल हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी मांग जो है वो भी रखते जा रहे हैं। पूरी की पूरी घटना क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसके बाद, और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस स्कूल के अंदर लगातार 8 सालों से लगातार, इससे पहले 8 साल पहले भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरी घटना जो है वो भी उस टाइम पे भी बवाल जो है बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से बच्चे को बाइबल पे आमीन ना करने पर पिटाई की गई है, ये भी मामला जो है यहाँ पर आया और लगातार अब इस स्कूल के बंद करने की भी मांग जो है लोगों द्वारा की जा रही है। और क्या कुछ जो मांगे हैं लोगों की वो भी जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या कहेंगे? भाई साहब, जो ये बच्चों के बारे में विषय गया है, ये कहीं ना कहीं सच है। और यहाँ पे बच्चों को आमीन करवाया जा रहा है, लेकिन बच्चों नकारते हैं। कलावा गली में मेरी सिस्टर है, उसको कलावा अंदर छुपा के लेके जाती है वो। क्यों? क्योंकि कलावा देखने पे उसको मारा जाता है, दंड बैठक भी करवाई जाती है। को भी मारा जाता है, लड़कों को दंड बैठक करवाई जाती है भाई साहब, 20-20, 40 दंड बैठक करवाई जाती है। आप ये सोचो ना, और जो बच्चा 2nd 3rd क्लास में है उसको आप दंड बैठक करवाओगे, क्या हालत होगी उसकी। लेडीज लड़की बैग टांग रखी है, पहले जब दंड बैठक करेगी फिर अंदर जाएगी वो, तो उसकी हालत आप क्या समझ सकते हैं, बताइए आप। प्रेशराइज किया जा रहा है एक तरीके से उनके। टीका लगाने पहले टीका मिटा जाएगा जब आपको अंदर भेजा जाएगा। ऐसा मारते हैं वो, पनिशमेंट देते हैं ना, आमीन बुलवाने पे ना, बाइबल पढ़ने पे ना, प्रेयर में 1-1 घंटे 1.5 घंटे किस स्कूल में प्रेयर होती है? 1.5 2 घंटे की प्रेयर ये यहाँ पे होती है। सिर्फ यहाँ पे बाइबल पढ़वाया जाता है, सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, आमीन करा जाता है। कहता है, कहा जाता है कि आप अगर नहीं बोलोगे, आपकी जो स्वीकार है प्रेयर, वो यीशु सुनेगा। एक कौन सा ऐसे धर्मशाला में, कौन सा ऐसे महाविद्यालय में, कौन सा ऐसे गुरुकुल में सिखाया जाता है? हमारे तो ऐसे किसी में नहीं सिखाया जाता। हम शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, ना कि संस्कार को हटाने के लिए, ना संस्कृति को अपने दबाने के लिए, हम तो नहीं भेज रहे। लेकिन आज जो बच्चों ने आवाज़ उठाई है, हम उन बच्चों को सलाम करते हैं। उनके साथ आज कई ऐसे संगठन जो यहाँ पे खड़े हैं, वो सिर्फ हम सब यही डिमांड कर रहे हैं और सरकार से अपील करें रेखा जी से कि कहीं ना कहीं ये स्कूल हटाया जाए, बंद करा जाए बस। क्योंकि ये ऐसे दीमक है कि जिनको अगर छोड़ दिया जाए ना, तो ये पूरे देश को हमारे खोखला कर देंगे और ये दोबारा उसी आ जाएंगे राज में कि जिस राज में पहले ये बंधुआ में थे। लेकिन जिस तरीके से स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर उस मंदिर के अंदर किसी एक धर्म के ही बारे में लगातार प्रचार किया जाए, जो बच्चे हैं छोटे छोटे होते हैं, उनको उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती भी किसी भी धर्म की, अगर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है। लेकिन इसके बाद अगर आपको स्कूल के अंदर लगातार 8 घंटे 10 घंटे हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर रहते हैं और 8 घंटे 10 घंटे तक लगातार आपको एक धर्म के लिए बार बार बताया जाए और उन्हीं को ही बताया जाए कि वही सबसे ऊपर है और उन्हीं की बात माननी है, चाहे वो लंच करने से पहले उनको खाना समर्पित करना हो, चाहे उनकी बाइबल की जो आयतें इनके होती हैं उसको पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती बच्चों को मजबूर करना हो, चाहे दूसरे धर्मों का सम्मान ना करते हो स्कूल के अंदर एक ही धर्म का बढ़ावा देना, इसी सारी चीज़ों को लेकर लगातार ये पूरा बवाल चल रहा है। और भी लोगों से जानते हैं और क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? सोनी भदौरिया। आपके बच्चा इसी स्कूल में
मेरी बेटी पढ़ती थी स्कूल में। क्या है स्कूल में पूरा मामला क्या चल रहा है? मामला तो यही है कि बाइबल पढ़ाते हैं और अपना क्रिश्चियन पूरा धर्म अपनाते हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई मतलब अब हिंदुओं का कुछ भी नहीं कराते, पूरा मतलब पूरा क्रिश्चियन बना दिया स्कूल को। हमें भी नहीं पता था, हमने तो अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चे को भेजा, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पे इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी वो। पढ़ना मतलब कुछ स्कूल के नाम से रोती थी बच्ची मेरी, ये समझ लो। फिर मैं कई बार आई, मैं पूछती बच्चे से कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती, तो कह रही मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं घर पे ही रहूँगी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। 10th में, ओ सॉरी 12th में, 11th में एडमिशन लिया था उसने। हाँ, तो फिर जब मैं 4-5 बार स्कूल आई, बोलना मैंने ऐसी कंडीशन है, क्या बात, हमारी बच्ची को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, तो उन्होंने उल्टा उसका किया। उस पर ना जैसे रिजल्ट आ रहा है उसका, पढ़ने में बहुत होशियार थी मेरी बेटी, तो उन्होंने क्या किया, उसे फेल करना शुरू कर दिया, दूसरा टॉर्चर। फिर इतनी इमोशनल हो गई, इतनी परेशान हो गई, हद करके मैंने फिर स्कूल से उसको निकाल लिया। कहीं ना कहीं इनको बाइबल नहीं पढ़ने पे, इनकी बातें ना मानने पे, विरोध करने पर बच्चों को फेल कर दिया, फेल कर दिया, जानबूझ के फेल करते हैं। पढ़ने में उन्हें सिर्फ उसी चीज़ का दिखाना है कि हम बाइबल पढ़ा रहे हैं, हम ये हमारे मतलब हिंदू का कोई लेना देना नहीं है स्कूल में। इसमें धर्म का प्रचार है, मतलब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार जो है ना, तो गीता से मतलब है, रामायण से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बच्चे को राम राम कहने पे टॉर्चर किया जाता है, ये सोचो। अगर बच्चे ने किसी से राम राम भी बोल दिया स्कूल में तो उसे टॉर्चर किया जाएगा। टाइप का टॉर्चर किया जाता है? आपकी बेटी से क्या क्या मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हैं? और अब वो तो बच्ची ने हमें नहीं बताया, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे समझ में आई। जो बच्चा पूरे दिन खुश रहने वाला बच्चा एकदम से वो हो गया, इमोशनल रहने लगा, किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप पड़े रहना। तो माँ बाप हैं, हम समझ सकते हैं ना, कुछ तो पीड़ा है हमारे बच्चे में, और स्कूल जाने से मना कर रहा है। तो थैंक यू। आ जाओ। भाई कहना क्या है, यहाँ भी स्कूल का टीचर दिखेगा साले को रोड पे निकाल के मारेंगे उसको। और इस स्कूल का, इस बिल्डिंग का जो भी ओनर है, सुअर का बच्चा जो बाहर विदेशों में रहता है, बाहर से पैसा भेजता है यहाँ पर टीचरों को कि लड़कों को यहाँ पर बाइबल सिखाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उन सुअर को ही बोल देता हूँ, जिस दिन वो आएगा ना यहाँ पर, साले को रोड पे घसीट के मारेंगे उसको। जिस दिन यहाँ दिख गया, यहाँ स्कूल का टीचर को भी नहीं रुकने देंगे जी। तो जिस तरीके से आज ये सब हो रहा है, बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जी, इसके अंदर, और मोटिवेट कर रहे हैं कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में ही पढ़ो, बाइबल पढ़ो, उसके ऊपर भी इस तरीके की। मैं कह रहा हूँ, जो भी सुअर का बच्चा खाली हिंदुओं को अगर टारगेट कर रहा है ना, उस सुअर के बच्चों को बता दो, जो भी मैंने बताया अभी भी, इस स्कूल का जो भी टीचर मुझे दिख गया, उसको ना घसीट के मारा, मेरा नाम अरुण शर्मा नहीं, और उसको मारूं या ना मारूं बात का मैटर है। इस बिल्डिंग का जिस दिन वो ओनर दिख गया ना, उसको ना घसीट के मारा, मेरा नाम अरुण शर्मा है। ये क्लिप अगर उस तक टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को ही, तो ये साले चादर वाले और फादर वाले टारगेट पे लगे हुए हैं, हिंदुओं को ही क्यों? और ये साला आधा हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो मेरे को तो बच्चों से मतलब है नहीं, मेरे बच्चे थोड़ी ना उस स्कूल में पढ़ने वाले जिनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, किसी और के बच्चे मतलब नहीं, क्योंकि पिछवाड़े में सेकुलर का कीड़ा घुसा हुआ है उनके, ठीक है। उनके साथ जब यहाँ पर हिंदुस्तान में 110 करोड़ की आबादी है भाई साहब, जिस दिन ये साले 50% भी आ गए ना, उस दिन देख लेना, आपको अगर भागने का मौका मिल जाए हिंदुस्तान से तो मेरा नाम बदल देना। ये साले, इनको देखो, मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को खुला है, पीएफआई का गूगल पे जाके डाटा कोई भी चेक कर सकता है। 2048 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, वो तो पकड़ लिया गया था, तो उनका कैंसिल हो गया। ये इनको धर्म परिवर्तन कराने की ऐसी ज़रूरत क्या पड़ रही है एक स्कूल के अंदर जिसमें हर धर्म का बच्चा आता है, ठीक है। पता नहीं मुझे कोई मुसलमान आता ही नहीं आता है, लेकिन हिंदुओं में भी तो हर जाति का बच्चा जाता ही है। लेकिन यहाँ तुम ब्राह्मणों को गाली बोलोगे, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलोगे, ब्राह्मणों को गालियाँ देंगे और ये बताएंगे कि इनका मतलब भगवान सर्वोपरि है। जो 1900 साल पहले साले 2 कौड़ी के आदमी इस देश के अंदर आए, और हमारे तो हनुमान जी का जन्म जो 85,58,112 साल पहले मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पे हुआ है। तो ये हमको बताएंगे, मतलब ये हमको बताएंगे कि ईश्वर सबसे बड़ा है? ये 1900 साल पहले पैदा हुए, 1400 साल पहले एक कौम फेंकी गई है, नपुंसक कौम, ठीक है। ये लोग हमें बताएंगे कि इनका ओला ओवर सबसे बड़ा है या इनका जीसस सबसे बड़ा है। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो छोटे से एक संत की बताई है। मेरे तो हनुमान जी का जन्म 85,58,112 साल पहले मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पे हुआ है। तुम बहन जो बताओ अपने किसी भी जो भी तुम्हारा खुदा भगवान है उसकी डेट बताओ, और वो कितने साल पहले पैदा हुए, बता सकते हो? औकात नहीं है। और एक मजहब वाला तो ऐसा, वो अपनी फोटो भी नहीं दिखा सकता, समझ गए? बस सीधी बात। स्कूल के अंदर बता भी रहे कि
बच्चों को इस तरीके का भी मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो प्रॉपर्टी मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस स्कूल के अंदर, मोंट पब्लिक स्कूल के अंदर जितने भी हिंदू पढ़ रहे हैं उनकी माता बहनों से मेरी है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस स्कूल के अंदर से अपने बच्चों को निकालो। जैसे पहले एक बीमारी आई थी पबजी की, पबजी के अंदर कितने लोगों का दिमाग वॉश हो गया था, कुछ लोग मेंटलिटी डिस्टर्ब हो चुके थे। ऐसी है सुअर के बच्चे यहाँ पर बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या भरे जा रहे हैं। एक बात मेरे को बताइए, बाइबल पढ़ने से आप जो IAS डॉक्टर इंजीनियर बनोगे क्या है? एक साला आसमानी किताब पढ़ के तो साले आतंकवादी बन रहे हैं, पता नहीं क्या बनवाना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है यार। आप पढ़ा रहे हो तो आप बाइबल पढ़ा रहे हो तो आप भगवत गीता भी पढ़ाओ ना, इसमें क्यों नहीं पढ़ाते हो आप यार? आप तो बड़े हो ना, आप तो टीचर हो। देखो हम जो पेरेंट्स होते हैं, घर के जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा अच्छी शिक्षा ले। टीचर का एक काम होता है, उसको कहीं ना कहीं एक बोलते हैं भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक टीचर ही है जो उसको अच्छे रास्ते पे ले जाता है। लेकिन ये सुअर के बच्चे ये अच्छे रास्ते पे नहीं, ये साले अपने रास्ते पे लेकर आ रहे हैं उसको, जिस रास्ते पर वो खुद है। इस कंपनी, इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो सुअर का बच्चा पहले यादव था, उसको फंड मिला, फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। शादी भी इसी की स्टूडेंट में यहीं से में पढ़ने वाले भाई 2-2 3-3 शादी करके शादियाँ हैं। इन्हें 12th क्लास की थी, स्टूडेंट थी, उससे शादी करी इनने। उसका बाप हेड वो है, हेड चौकीदार है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। और इसकी हालात एक टाइम पे ऐसे थे, पैक्स में पढ़ाया करता था, टूटी बूटी साइकिलों में आता था, टूटी बूटी चप्पलों में आता था। फिर ने एक हफ्ते से शादी करी, इनने एक हफ्ते से शादी करी, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया, सब कुछ दिया। इनने 50 गज में यहाँ खोला, धीरे धीरे इनने ये धर्म परिवर्तन करवाया और ये बनाया इनने। इसका ये स्कूल नहीं ब्रांच है, ये मोनार्थ स्कूल है भी है इसका बाबा कॉलोनी में। ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, स्कूल कहाँ ही आता थे, ये ब्रांच है। ये मोनार्थ खोल लिया है इनने, स्टैंड पे खोल लिया इनने, नथुपुरा में खोल लिया इनने, ब्रांच बना रखे हैं। मतलब कई जगह दिल्ली के अंदर ही टारगेट जगह बना रखा है। टारगेट बना रखा है कि हाँ धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये स्कूल नहीं ब्रांच है। नहीं, कम से कम ये धर्म परिवर्तन का एक जगह। देखिए सर, अंदर मीटिंग क्या चल रही है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ जितने भी सनातनी कट्टर हिंदू है ना, अगर वो एक साथ खड़े हो जाए, ये साला स्कूल बंद हो जाएगा, इस पर बिल्डोजर गिर जाएगा। हकीकत बात है। लेकिन अंदर मीटिंग क्या चल रही है पता नहीं, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, ये सारा स्कूल बंद होना चाहिए, यहाँ पर एक शमशान घाट बन जाना चाहिए, या फिर शमशान घाट। शमशान घाट के लिए भाई कितना पुण्य का काम है ना, डायरेक्ट ऊपर 72 ऊरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई ताबूत में जाने के बाद कोई मसला नहीं है उसमें, सीधा शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पे धूम धड़ाम नमस्ते, बस सीधी बात। मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से भेजने के बाद क्या कुछ बच्चे में बदलाव आया है? बदलाव तो आया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो भी हमारी ये उन्हें कुछ नहीं आता है, ना जय श्री राम बोलने के लिए बोलो, ये आमीन बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये सारे बस यही बोलते रहते हैं कि बस आमीन बोलो तुम्हारा कल्याण होगा, ये कहते हैं ये स्कूल में, ऐसे बोलते रहते हैं। बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ वही फॉलो करते हैं बच्चे, हमारी सुनते ही नहीं एकदम से। वो कहते हैं कि मम्मी हमेशा स्कूलों में ये बोलते हैं, जब हम जय श्री राम बोलते या कुछ बोलते तो हमें पनिश किया जाता है एकदम से, और हमें रिमार्क्स दे देते हैं हमें। और अगर आपने वो प्रिंसिपल सर के अगर पैर वगैरह छू लिए तो उन्हें बच्चा अगर झुका तो उनको इससे कोहनी से मारते हैं उसको एकदम से, ऐसे वो सब करते हैं हमारे बच्चे। कई सारे पेरेंट्स का वो, और हिंदू धर्म के एक भी फेस्टिवल वो नहीं मनाते हैं एकदम से, कभी छुट्टी नहीं देना, दिवाली ना छठ पूजा, नहीं अभी मकर संक्रांति हुई उसमें भी इन्होंने छुट्टी नहीं किया एकदम से। बस उस टाइम पे वो क्या करते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा टेस्ट रख देंगे कि बच्चा कोई छुट्टी ना कर पाए, इसके लिए वो जानबूझ के करते टेस्ट, कि अगर आप टेस्ट नहीं दिया और अगर बच्चा छुट्टी कर लिया, दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाएंगे और फिर पनिश देंगे। हाँ पनिश करेंगे, फिर उन्हें खड़ा कर देंगे असेंबली में, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं बच्चे, 2-2 घंटा खड़े कर देते हैं बच्चे। अभी तो ठंड का टाइम है, बट गर्मी के टाइम पे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो ऐसे करते रहते, एकदम परेशान कर देते हैं बच्चे को सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी है। स्कूल से पढ़े हो? हाँ मैं पंडित ब्राह्मण हूँ, तिवारी पंडित। पढ़े हो आप? हाँ मैं पढ़ा हूँ, स्कूल से पढ़ा हूँ, नर्सरी से 5th तक। नर्सरी से 5th तक पढ़े हो। क्या होता था स्कूल के? इस स्कूल में पहले तो जब छोटे स्कूल में था ओलिवेट वाला किंडरगार्टन, ये जो यहाँ पे संत नगर मेन रोड पे है, इसमें तो मतलब इतनी प्रेयर नहीं होती थी जितनी मतलब हर स्कूल में होती थी। फिर भी ऐसे नर्सरी से लेके 3rd क्लास तक जितने बच्चों की कैपेसिटी होती थी उतनी देर तक ये लोग 1.5 घंटा 2-2 घंटे नॉर्मल खड़े रखते थे। इस स्कूल में आए
ये वाला ग्राउंड है, ये ऊपर क्लास है। इनमें इसमें लोग खड़ा रखते थे कम से कम 3-3 घंटे। पेपरों में तो 1-2 प्रेयर तो इनकी इतनी लंबी लंबी है क्रिश्चियनों की, जो सिर्फ पेपर में होती है। जब पेपर होते हैं उसी दिन प्रेयर होती है, वो इतनी लंबी लंबी रहती है, कम से कम 15-20 मिनट की प्रेयर रहती है नॉर्मल, सिर्फ क्रिश्चियन की। क्या कुछ सिखाते हैं इसमें आपको, क्या कुछ कहते हैं, जिससे कि कुछ मोटिवेट करने के लिए क्या लोग भी आते हैं? माइंड वॉश करते हैं। मेन तो माइंड वॉश पता है कैसे करते हैं लोग? माइंड वॉश ऐसे करते हैं, जब मैं ये टकला कहता था, ये प्रिंसिपल है जो इस स्कूल का, ये नॉर्मल कहता था, जब कहता था कि जब मैं हिंदू था, तब मैं जब अपने भाग के साथ भाग के आ गया था, तो जब ये हिंदू था तब ये क्या नाम है कहता था मैं नॉर्मल रहता था। जब मैंने अपना धर्म परिवर्तन करा तो मुझे सारी ज़मीन दान में मिल गई। ये ऐसे कह के हमारा सबका माइंड वॉश करता था, तुम भी अपना धर्म चेंज कर लो, तुम भी अपना धर्म चेंज कर लो, तो तुम्हें क्या नाम है हमारा मतलब ज़मीन और पैसे दिया जाएगा। ऐसे करके माइंड वॉश करता था हमारा। इस तरीके से पूरे वो सभी बच्चों को करते थे? क्या कोई बच्चे प्रभावित भी होते हैं इससे? इसका मैं नहीं कह सकता, मैं तो नहीं हुआ, मैं अपना हिंदू। लोगों को प्रेशराइज भी किया जाता है कि जय श्री राम नहीं बोलना, कलावा नहीं पहनना, ऐसे ना, हाँ ये तो कहते हैं, कभी जय श्री राम नहीं बोलने देते। मैं अभी लॉर्ड कृष्णा में पढ़ता हूँ, ये यहाँ पे स्कूल है, उतरते ही स्कूल है, इसमें आते ही टीका लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, जैसे हमारे कुछ भाई भी हैं मतलब जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो आते हैं, उनको टीका नहीं लगवाना, वो साइड से निकल जाए। मेरे को टीका लगवाना है, मैं खड़ा होकर लगवाता हूँ। मेरे को टीका लगवाना है, मैं खड़ा, जिनको नहीं लगवाना वो साइड में जा सकते हैं। इस स्कूल में ऐसा है, तुम्हें क्रिश्चियन ही बोलना है, तुम्हें हालेलुया ही बोलना है, तुम्हें आमीन ही बोलना है। नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे तो मारते हैं लोग, पिटाई करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, मेंटली पनिशमेंट बहुत है। बच्चे बताते हैं रास्ते में, जैसे आज छुट्टी कर ली, आज मकर संक्रांति है, छुट्टी कर ली, तो अगले दिन उसकी पिटाई होगी कि भाई कल तुम क्यों नहीं आए थे। और इनके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, एक भी हिंदू का त्यौहार नहीं मनाया जाता, कोई भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, कोई पिकनिक नहीं लेकर जाते बच्चों को। इतना प्रेशराइज करते हैं, एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है, बच्चे आपस में बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते हैं या बताते हैं, वो कुछ शेयर नहीं करने देते। सिर्फ इसी वजह से अगर एक दूसरे को बच्चे बताएंगे बाहर जाएगी बात, इसलिए एक डेस्क पे एक बच्चे को बिठाया जाता है। अगर कोई बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा उदास है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम मतलब किसी को, अपनी पेरेंट्स तक को नहीं बताता डर के मारे कि हमें कल अगर हमने बता दिया और पेरेंट्स आ गए स्कूल में तो उनको पनिश किया जाएगा, बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। हाँ भैया सुबह 6 बजे लोग चालू होते हैं हाला लूलिया से, ठीक है। नाइट में बेचारा कोई काम करके आने वाला बंदा है ना, वो रात मतलब सुबह आकर के सो नहीं सकता। 10 बजे तक इनका हाला लूलिया और गॉड। मैं यही बिल्कुल यही रहता हूँ मालिक। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि ये 12 बजे के करीब में ये रोड हाईवे बनता है, हाईवे। ऐसा क्यों? बसें इनकी, वो टैक्सियाँ बच्चों को उठाने आएंगी और इतने दबंग हैं कि आप कुछ बोल दो, चलो ए कौन है तू, ये हालत है इनकी। जो इसका ससुर है और साला है वो महादबंग है, वो गाली मत दीजिए, वो गाली निकलती है मालिक, क्या करें। जो आत्मा से परेशान होता है ना वो दिल से गाली देता है। मेरे हालांकि ये नहीं, 6 बजे से मेरी बेटी भी यहीं से पास आउट है, बेटा भी यही पढ़ रहा है, पर शाम का टाइम और अगर मैंने अपनी गाड़ी निकालनी होगी ना, मेरी गाड़ी में 10 बार मार दिया इन्होंने। मैंने कुछ नहीं बोला इनको, एक बार बोला था कि हाँ पैसे दे देंगे, वो आज तक वो पैसे नहीं दिए इन्होंने, क्लेम मेरे को नहीं दिया। इतने परेशान हैं हम लोग इनसे। जाम लग जाता है, पूरा जाम लगा होता, पूरा जाम हाईवे बनाया होता है इन्होंने, पूरा हाईवे। बस कब तक रोड बन जाती है, बनी नहीं रोड, ये बन जाती इस चक्कर में रुकी पड़ी है रोड, ये नहीं तो बन जाती है रोड। ये देखिए जय श्री राम के नारे जो है लगातार यहाँ पर लग रहे हैं और लोग जो है लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं स्कूल के पास में। और देख सकते हैं कि आप ये माउंट ओलिवेंट स्कूल जो है, इसके अंदर का आरोप लगाया जा रहा है कि ये स्कूल जो है कहीं ना कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको ब्रेन वॉश करा रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। आप देखिए लगातार किस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ना जो है लोगों ने शुरू कर दिया। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का, उसके लिए देखिए पीछे पुलिस प्रशासन जो है बैरिकेड के उस तरफ मौजूद है और इस तरफ में आप देख सकते हैं कि स्कूल का जो बोर्ड लगा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया आप उन लोगों को। और लगातार उस तरफ में अगर आप देखें बैरिकेड्स के, तो पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद भी है और लोग यहाँ पर हिंदू दल और कई सारे लोग जो हैं इधर आते जा रहे हैं। तो
एक बुक देने का क्या मतलब बनता है? हमारे बच्चे को कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को स्लो पॉइजन दे रहे हो आप धीरे धीरे। ये तो स्लो पॉइजन हमारे सनातन के लिए ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश। और ये देखिए हर स्पीच के नीचे देखिए गॉड, यीशु इज गॉड, यीशु इज गॉड। अरे यीशु इज गॉड, यीशु इज गॉड। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? आप हर बच्चों को सिखा रहे हैं यीशु इज गॉड। आप पढ़िए पूरी, आप खुद पढ़िए। ये तो एप्लीकेशन वो है, सभी डायरियों में लिखा जाता है। सभी ये देखिए ना, ये लिखा है ना, हर एक पेज में लिखा हुआ हर है। एक पेज में लिखा जाता है और हर स्टूडेंट में लिखा जाता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आमीन नहीं बोलता उसको मारा जाता है। जो ये क्या हमारे बच्चों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? बुक दिया क्यों? 45 रुपीज क्यों रखी? बच्चों का अनिवार्य क्यों किया कि नहीं आ सकते आप नहीं लोग? हम अपने हनुमान चालीसा की फ्री में स्कूल में देंगे बच्चों को, फ्री में बांटते हैं, स्कूलों में भी देंगे। मेरे बच्चे पढ़ते थे लेकिन हमने निकाल लिया यहाँ से। लोग जागरूक हुए हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके का इनकी इस स्कूल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये खुद पहले यादव समाज से आते हैं, इन्होंने खुद अपना धर्म परिवर्तन सबसे पहले इन्होंने किया। जो प्रिंसिपल है स्कूल के ऑनर है वो यादव समाज से हैं, वीरेंद्र यादव जी। पहले तो ये इन्होंने खुद अपना धर्म परिवर्तन किया और इनका अगर आप लोग जानेंगे तो इतना घटिया इनका प्रवृत्ति है। ये जिस माँ से शादी की है उनकी बेटी से भी शादी करने का काम किया। शादी किया, 5वीं शादी। तो दुखद है, सरकार को इस पे एक्शन लेगी। हमारी सरकार सनातन की सरकार दिल्ली में है और शिक्षा मंत्री जी से भी निरंतर बात हुई है, यहाँ के लोग गए भी हैं और बाइबल दे रहे हैं। भाई रामायण दो आप हनुमान चालीसा को बच्चों, अगर तुम अपने धर्म के लिए, कोई भी किसी धर्म से हमें विरोध नहीं है, लेकिन आप हमारे धर्म के खिलाफ, यहाँ 99% हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, 1% मतलब क्रिश्चियन के बच्चे होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरीके का इनका रवैया दुखद है। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली में भाजपा की सनातनियों की सरकार है और इन पे कार्रवाई होगी। वे क्या कहेंगे? क्या भाई साहब आपको नहीं मिली, आप ये सोचो कि आपको नहीं मिली तो आप आगे बंटवाओ ना। उनको नहीं मिली। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से सबको बंटवाओ ना। अरे यार मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात तो सुन लो। आपने बोला मैं बंटवाऊं, मैं कौन होता हूँ बंटवाने वाला? इस स्कूल ने, सुनो तो मेरी बात सुन लो। मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है मैं हिंदू हूँ। इस स्कूल से बाइबल बंटवाई किसने बंटवाई? वो उनके प्रिंसिपल ने बंटवाई है, अपनी जेब के पैसे से बंटवाई है। स्कूल गए हो, आपके प्रिंसिपल ने क्या बंटवाया? गवर्नमेंट स्कूल में क्या बंटवाया? गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा भैया, मैं दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। उसमें बटे? हमारे में भाई यहाँ कितने सारे आप यहाँ पे ये बताओ भाई हमें नहीं मिला। शर्म चलो तो आपस में भाई अपनी बातें कैसे फैला? कैमरा हटाना चाहिए। आपसी बातें ये मत फैलाओ, गलत चीजें मत फैलाओ। हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई यार, ना हम न्यूज़ में आना चाहते। हमारा जो पक्ष हमारे बड़े भाई अंदर रखे हैं, हम उस पर एग्री करते हैं सिर्फ। और हमारे किसी चीज़ से या किसी संप्रदाय से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ना हम किसी वो चीज़ की आपको आप 10 जनों से पूछोगे जो ऐसी भीड़ उठ के आ रखी है, वो भी आपको बता देंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमारे मुद्दे सिर्फ यही हैं कि जहाँ पर आपने बाइबल की आयतें लिखवा रखी हैं, वहाँ पर हमें भगवत गीता की आयतें भी लिखो। जो आपका वो गुरु गोविंद साहिब की जो पंक्तियाँ हैं उनको भी लिखो। आप सारी चीज़ें लिखो। अगर आप ये बोलते हो कि बाइबल आमीन बोला जाता है तो जय श्री राम बोल लो, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है। सब धर्म को बराबरी से रखा जाए। और मेन बात यह है कि स्कूल बनाए गए थे शिक्षा के लिए, बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये सब बनाने के लिए, किसी को भी धर्म का प्रचारक बनाने के लिए नहीं बताया गया था स्कूल। हम बस यही चाहते हैं जो हमारी मांग है वो पूरी हो बस। अंदर मीटिंग चल रही है अभी डायरेक्टर फॉर एजुकेशन से। देखिए भारी पुलिस बल जो है बैरिकेड के उस तरफ में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद है और लगातार यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ में अलग अलग दल जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जिस तरीके से बातचीत की जा रही है। सर क्या कहेंगे, क्या पूरी घटना चल रही है? आपको नहीं मालूम है?
आप बताइए, आपको क्या मालूम पड़ा है उसके बाद बताइए। स्कूल के अंदर जो है क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाया जा रहा है और जो बच्चे हैं उनको बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। तो आप बताइए कि क्या स्कूल बाइबल या धर्म का ठिकाना है क्या? नहीं, वहाँ पे तो शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आप देखो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न आपसे भी कर रहा हूँ और जो देखेगा मैं उससे भी कर रहा हूँ। तो आप व्यूअर से पूछ लीजिए, आप उनसे क्या। हाँ, तो व्यूअर से ही पूछ रहा हूँ कि आप जब किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ क्या पढ़ने जाते हैं? बाइबल का ज्ञान पढ़ने जाते हैं या कुरान का ज्ञान पढ़ने जाते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ने जाते हैं? तो हमारा टारगेट तो हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ने का होता है ना, तो फिर बाइबल कहाँ से आ गई? अभी मैं उधर देख रहा था, एक बच्चा लेकर आया, बोला 40 रुपये की ये बाइबल दी जाती है हमें। बच्चा फीस भी देगा, कपड़े की फीस भी देगा और बाइबल के लिए भी 40 रुपये खर्च करेगा। ये सोचने वाली बात है कि बच्चे को आप सिखा क्या रहे हैं। मैं तो उन माता पिताओं से, आपके व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि आप ये स्कूल देख लीजिए, आप एक बार ऊपर दिखाइए, स्कूल देख लीजिए और टारगेट कर लीजिए। भाई आप नीचे आ जाओ, स्कूल देख लीजिए और टारगेट कर लीजिए कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गुरुकुल में ही पढ़ाइए, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। आप ये देख लीजिए कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। आप ये भी तो नॉलेज कीजिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है। आपका बच्चा राम बोलेगा या फिर ईसा मसीह बोलेगा। ईसा मसीह बोल रहा है तो आप ये देखिए कि आपका धर्म खतरे में आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके संस्कार कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्योंकि संस्कार, बच्चा जो होता है वो खाली किताब होता है, खाली किताब में आप जो लिखेंगे, जो उसको समझाएंगे, वो उसे समझ में आएगा। और यहाँ यही चल रहा है, यहाँ बड़े लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और ये इस स्कूल की पहली कंप्लेंट नहीं है, मेरे ख्याल से ये 5वीं 6ठी कंप्लेंट है और बड़े लेवल पे कंप्लेंट है। इस बार जो इन्होंने हदें पार कर दी है। मुझे यहाँ का मुद्दा पता चला है कि एक बच्चा था, शायद 4ठी क्लास का बच्चा है, इनकी प्रेयर होती है 8 बजे होती है, सुबह होती है, फिर खाना खाने से पहले होती है और उसका किसी भी प्रकार से किसी धर्म से वो नहीं होना चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल के आयतों को पढ़ाया जाता है। आप खाना खाने से पहले अपने खाने को यीशु को समर्पित करें। क्यों करेगा? वो अगर हिंदू है, मुसलमान है तो वो अल्लाह को समर्पित करेगा कि भाई मेरा खुदा अल्लाह है तो मैं उसको अल्लाह को दूंगा। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू क्या कहते हैं, अपने राम को समर्पित करूँगा कि भाई मैं आपको खाना दे रहा हूँ और उसके बाद मैं खवाऊँगा। वो ईसा को क्यों करेगा? ये डायरेक्ट जो इन्होंने अब मेंटली टारगेट जो भारत में बनाया है, बच्चों को बनाया है। इस स्कूल में मुझे सूचना मिली है 6,500 बच्चे पढ़ते हैं। 6,500 बच्चों में से अगर 3,000 बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो 3,000 परिवार हिंदुओं के समाप्त हो जाते हैं। और 4 पीढ़ी से 3 को आप गुणा कर दीजिए तो आप समझ लीजिए कितने हिंदुओं को ख़त्म कर दिया इन्होंने केवल मात्र 1 साल में। क्या कुछ मांग कर रहे हैं फिर आप इसका? मेरी मांग ये है कि पहले तो ये लिखित रूप में दें। अगर दोबारा इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट इन्हें मिलती है, हमें मिलती है, किसी भी संगठन को मिलती है, मैं बेसिकली आरसीपी से हूँ, राष्ट्रीय छात्र परिषद से हूँ, अगर इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो ये खुद लिख के दें कि हमारे स्कूल पे खुद ताला लगा दें, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरीके, तो देखिए पेरेंट्स जो है उनसे बातचीत हमने करी है, किस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर या फिर पैर छूने पर उन्हें कोनी से भी मारा जाता है। और इसके साथ में 1.5 घंटे 2-2 घंटे की जो है असेंबली लगाई जाती है। अगर कोई बच्चा गलती से टीका लगा के या फिर कलावा पहन के आ जाए तो उसको घंटों तक असेंबली में खड़ा रखा जाता है, उससे उठक बैठक कराई जाती है और किस तरीके से बच्चों को हैरेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स ने बताई। लेकिन जिस तरीके से स्कूल के अंदर, जिसको हम विद्या का मंदिर कहते हैं, वहाँ पर अगर किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके से पढ़ाया जाए और जैसा बताया कि टेस्ट वगैरह रख दिए जाते हैं, दिवाली होली अगर कोई फेस्टिवल आ जाए उस दिन जबरन टेस्ट रख दिया जाता है। और जैसे बच्चों को मेंटली अगर अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट कर देते हैं इस चीज़ की कि इस तरीके से चीज़ें जो है स्कूल में कर दी जाती है, तो उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए फेल भी कर दिया जाता है। इस तरीके की बातचीत पेरेंट्स ने बताई है। लेकिन क्या कुछ ये आप इसके ऊपर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना जो है स्कूल्स के अंदर आ रही हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर आ रही हैं कि इस तरीके से बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है और एक ही धर्म को लेकर लगातार बोला जाता है कि उनकी बाइबलें पढ़नी होगी, आपको जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, टीका के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं जो है लगातार सामने स्कूल के अंदर अगर आएँ तो क्या कुछ आप मानते हैं कि
सही है कि नहीं, और क्या कुछ आप चाहते हैं कि इस स्कूल के साथ में होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।